कंपोजिशन ऑफ सेमिन है। सेमिन जो है वो किसका बना होता है वही हम देखें, ठीक। व्हाट द सेमिन इज मेड अप ऑफ, दैट इज नोन एज द कंपोजिशन, दैट इज नोन एज द कंपोजिशन। तो सेमिन जो है हमने पढ़ा है कि सेमिन इज अ फॉर्मूला ऑफ sperm and it also contains the secretions of accessory sex glands, plus आप लिखोगे secretions of accessory sex glands, seminal vesicle की secretion, कार्पोरस ग्लैंड की सेक्रीशन एंड प्रोस्टेट की सेक्रीशन। उनकी सेक्रीशन किसके साथ जब मिलेगी? स्पर्म के साथ, उसको हम सेमिन कहते हैं, ठीक। यस सर। इसमें से सेमिन में से 10% स्पर्म जो है वो कनेक्ट करते हैं किसी कंपोजिशन को, सेमिन की कंपोजिशन। ये सेमिन के अंदर ओनली 10% स्पर्म होती है, बाकी जो 90% है सेमिन के अंदर वो क्या होता है? सेक्रीशन ऑफ एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स, ठीक है। यानी 10% जो है वो स्पर्म्स होते हैं किसके अंदर? सेमिन के अंदर। बाकी 90% जो है वो सेक्रीशन होती है किसकी? एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स। तो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ द सेमिन। और ये सेमिन जो है इट इज अ विस्कस फ्लूइड, ये एक विस्कस फ्लूइड होता है, इट इज अ विस्कस फ्लूइड। विस्कस फ्लूइड, मिल्की इन अपीयरेंस। विस्कस क्यों होता है? बिकॉज इट कंटेन्स व्हाट? म्यूकस। म्यूकस होता है जो विस्कॉसिटी बढ़ाता है। इट इज विस्कस फ्लूइड, विस्कस, ठीक। Because it contains more in the mucus secreted by the prostate gland and cowporos gland. Cowporos gland या prostate gland के अंदर जो म्यूकस होता है वो इस फ्लूइड को क्या बनाता है? विस्कस बनाता है, ठीक। एंड इट इज मिल्की, ठीक। आल्सो इसका जो pH होता है दैट इज नियर अबाउट 7.5. pH इज near about 7.5. न्यूट्रल के न्यूट्रल लेना था 7.5, ठीक है, 7.5, ठीक। ये इसका pH। अब ये जो स्पर्म जो होते हैं, जब स्पर्म रिलीज होते हैं फ्रॉम द मेल बॉडी दैट इज नोन एज इजैकुलेशन, उसको हम इजैकुलेशन कहते हैं। इजैकुलेशन को रिलीज ऑफ स्पर्म या रिलीज ऑफ सेमिन। Release of semen is known as ejaculation. That is known as ejaculation. So ejaculation हम लिखोगे it is the release of semen. Release of semen from the body is known as ejaculation. In one ejaculate, एक ejaculate में, in one ejaculate, जब एक इजैकुलेशन होती है तो उसमें कितना सेमिन प्रेजेंट है? इट कंटेन्स नियर अबाउट 2.5 to 5 ml सेमिन इन वन इजैकुलेट। इन वन इजैकुलेट, एक इजैकुलेट में कितना प्रेजेंट होता है? 2.5 to 5 ml सेमिन प्रेजेंट होता है पर इजैकुलेट, पर इजैकुलेट। एक इजैकुलेशन में कितना सेमिन रिलीज होता है? 2.5 ml सेमिन प्रेजेंट, क्योंकि सेमिन मौजूद आसन। इसमें कितना प्रेजेंट? अगर अब इजैकुलेशन अगर 1 ml की बात करेंगे, स्पर्म काउंट की बात करें, स्पर्म काउंट यानी कितने स्पर्म प्रेजेंट होते हैं 1 ml सेमिन में। अगर 2.5 to 5 ml सेमिन रिलीज होता है इन वन इजैकुलेशन, ठीक। 1 ml में कितने स्पर्म प्रेजेंट होते हैं? दैट इज द स्पर्म काउंट। स्पर्म काउंट। अगर हम स्पर्म काउंट की बात करेंगे, स्पर्म काउंट की बात करेंगे तो स्पर्म काउंट आप लिखो, स्पर्म काउंट
sperm count, normal sperm count जो होता है, that is near about 50 to 150 million sperms in 1 ml of semen. In 1 ml of semen, there are near about 50 to 150 sperms present. This is the normal sperm count. This is the normal sperm count. This is the normal sperm count. ये एक नॉर्मल स्पर्म काउंट है, ठीक है। 1 ml में, अगर 1 ml में देखेंगे तो कितना होता है, मेरा पास 50 से लेकर 150 मिलियन स्पर्म प्रेजेंट होते हैं पर मिलीलीटर ऑफ सेवन, पर मिलीलीटर ऑफ सेवन। एक इजैकुलेशन में एवरेज में जब हम निकालते हैं दैट इज नियर अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म पर इजैकुलेट, पर इजैकुलेट वो में 1 ml, दैट इज पर इजैकुलेट। पर इजैकुलेट कितना होता है, ये एवरेज स्पर्म काउंट जो होता है वो इतना, ठीक। दिस इज एवरेज वॉल्यूम, ये एवरेज वॉल्यूम, ठीक है, 2.5 to 5 ये एवरेज वॉल्यूम। अगर हम इजैकुलेट की बात करेंगे तो कितने स्पर्म प्रेजेंट होते हैं, 200 to 300 मिलियन स्पर्म प्रेजेंट होते हैं इन पर इजैकुलेट, पर इजैकुलेट। जब 2.5 या 5 ml ये सेमिन रिलीज होता है पर इजैकुलेट, उसमें कितने स्पर्म्स होते हैं, उसमें नियर अबाउट 200 से लेकर 300 मिलियन स्पर्म्स। अगर हम 1 ml की बात करेंगे तो कितना एवरेज में निकलता है, उसमें प्रेजेंट होता है 50 to 150 मिलियन स्पर्म्स। दिस इज नॉर्मल स्पर्म का, कितने स्पर्म प्रेजेंट होने चाहिए 1 ml सेमिन के अंदर, ठीक। अगर इस नॉर्मल रेंज से कम स्पर्म प्रेजेंट हो, अगर नॉर्मल रेंज को 50 to 150 मिलियन स्पर्म से कम होगा, दैट विल लीड टू द स्टेरिलिटी इन द मेल। समझ रहे हो, ये भी होता है। तो ये नॉर्मल स्पर्म काउंट है, इसको हम नॉर्मोस्पर्मिया कहेंगे, नॉर्मोस्पर्मिया, इन्हें नॉर्मल स्पर्म काउंट है। क्या बोलोगे, नॉर्मोस्पर्मिया, नॉर्मोस्पर्मिया। व्हाट इज नॉर्मोस्पर्मिया, इट इज अ नॉर्मल। तो नॉर्मल स्पर्म काउंट कितना है, 50 to 150। अगर आप बिलो 20 मिलियन स्पर्म प्रेजेंट होंगे 1 ml ऑफ सेमेन में, तो ये एब्नॉर्मल कंडीशन है। दिस इज नोन एज द ऑलिगोस्पर्मिया, ऑलिगो मतलब वो फ्यू, दिस इज नोन एज द ऑलिगो, दिस इज नोन एज द ऑलिगो spermia. This is known as the oligospermia. This is known as the normospermia, normal sperm count. If the sperm count is below 20 million in 1 ml of semen, then that is known as the oligospermia. Oligo means for few. ठीक, अगर सेमिन के अंदर स्पर्म नहीं होंगे, कोई भी स्पर्म प्रेजेंट नहीं है, then that condition is known as the azoospermia. That is known as the azoospermia. Azoospermia, aspermia or azoospermia. That means it is the condition in which sperms are not present in semen. Shabash, sperms are absent in semen. एब्सेंट इन सेमेन, जब सेमेन के अंदर कोई स्पर्म ही नहीं होगा, दैट इज नोन एज एज़ोस्पर्मिया। अगर ऑलिगोस्पर्मिया एंड एज़ोस्पर्मिया कंडीशन होगी, दीज टू कंडीशंस विल लीड टू द स्टेरिलिटी इन मेल्स। दीज टू कंडीशन एज़ोस्पर्मिया एंड ऑलिगोस्पर्मिया विल लीड टू द स्टेरिलिटी इन मेल्स। इससे वो बच्चे पैदा नहीं कर सकेंगे अगर मेल के अंदर स्पर्म काउंट क्या होगा, कम होगा। अगर ऑलिगोस्पर्मिया होगा और एज़ोस्पर्मिया होगा तो ये भी प्रॉब्लम होगी, इच्छा का प्रॉब्लम। समझ चाहिए। अब आप कहोगे इतना स्पर्म काउंट क्यों जरूरी है, तो ऐसा उपाय आपको पता है कि जब एक
बच्चा जो है वो जन्म लेता है, बच्चा कैसे बनता है? जब एक सुपर्म एक ही सुपर्म फ्यूज होगा किसके साथ? एक के साथ। बट जब इजैकुलेशन होती है उसमें तो मिलियंस ऑफ सुपर्म्स होते हैं, नियर अबाउट 50 मिलियन या 150 मिलियन सुपर्म प्रेजेंट होते हैं। इतने सुपर्म की तो जरूरत ही नहीं है, सुपर्म एक ही चाहिए, सुपर्म की आपकी जरूरत। तो इतना सुपर्म काउंट क्यों होना चाहिए? रीजन क्या है? बिकॉज जितने भी सुपर्मस रिलीज होते हैं वो सारे जो है वो नॉर्मल नहीं होते। तथ मन कुछ सुपर्मस ऐसे भी होते हैं जिनकी टेल ही नहीं बनती है, उनकी टेल ही नहीं डेवलप हुई होती। टेल बजा उसके दैट मीन क्यों वाचन में बराबर फेलोपियन ट्यूबस टाइम या जो ही ये डिपॉजिट होते हैं इन द वजाइना ऑफ द फीमेल, वहां का एनवायरमेंट एसिडिक होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मीडियम वहां का जो एनवायरमेंट होता है वो एसिडिक होता है। तब मुझे मैक्सिमम सुपर्मस हेकन सर्वाइव कर दैट मीन वारिया कम सुपर्मस हेकन को तन वत फेलोपियन ट्यूबस तक। बहुत ही कम सुपर्मस कहां तक पहुंच जाते हैं? मुश्किल से नियर अबाउट 100 से लेकर 300 सुपर्मस वातन को तन फेलोपियन ट्यूब। अगर सुपर्म काउंट ऑलरेडी कम होगा, अगर सुपर्म काउंट 50 मिलियन है या 150 है, इनमें से 100 ही सुपर्मस या 200 सुपर्मस कहां तक पहुंचते हैं? अगर सुपर्म काउंट आप पहले से ही कम है तो सुपर्मस कोई भी नहीं पहुंचेगा। इसीलिए अगर ऑलिगोसुपर्मी है, सुपर्मस तो है, सुपर्मस वो मिलियन मगर वो कम है क्योंकि वो सारे नहीं पहुंचते। 50 मिलियन या 150 मिलियन में से सिर्फ 200 ही या 300 सुपर्मस कहां तक पहुंचते हैं? उनमें से एक ही सुपर्म फिर फ्यूज होता है। समझ रहे हो? अगर ऑलरेडी आप सुपर्म काउंट कम है तो सुपर्म जो है वो वहां तक नहीं पहुंचेगा। समझ रहे हो? इतना लार्ज अमाउंट में क्यों होता है? क्योंकि बहुत से सुपर्म आगे ही रास्ते भी मर जाते हैं। तुथस हेकन वतित कह अड़न टेल बनियामुत, अड़न मोबिलिटी दी पकित कह, आधे कमजोर होते हैं। इसीलिए सुपर्म काउंट क्या होना चाहिए? बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो यदि ऑलिगोसुपर्मिया में तो 20 मिलियन है, बट 20 मिलियन तो कम सुपर्म काउंट योर मान, बिकॉज ऑल सुपर्मस काउंट रीच द फेलोपियन यीत्या सुपर्मस वतित कह। डेवलपमेंट अड़न कमजोर गो यूत सुपर्म काउंट ज्यादा है त्यूत चांसेस फर्टिलाइजेशन। समझ रहे हो? और एनवायरमेंट भी ऐसा होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, तिम एसिडिक इन नेचर, तिम सर्वाइव कर मैक्सिमम मरित। इसलिए सुपर्म काउंट जितना ज्यादा होगा उतने चांसेस होते हैं फर्टिलाइजेशन। समझ रहे हो? इसीलिए सुपर्म काउंट नॉर्मल जो है दैट इज 50 to 150 मिलियन स्पर्म। इतना स्पर्म जरूरी, वरना एक ही स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज करता है किसको? एग। समझ में आया? ये भी स्पर्म फॉर्मेशन जो है इसलिए स्पर्म्स बनन हमने पढ़ा है। जब फॉर्मड इन द testes, in the seminiferous tubules, they are formed in the testes of the seminiferous tubules। तो आप अब लिखोगे स्पर्म फॉर्मेशन, थोड़ा सा आइडिया इसका मैं दूंगा। स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म फॉर्मेशन। तो स्पर्म फॉर्मेशन और वी कैन से spermatogenesis। What is spermatogenesis? It is the formation of sperms, or we can say spermatozoa। स्पर्म्स को हम सुपरमेटोजोआ भी कहते हैं। कहां पे? इन द टेस्टिस। इन द टेस्टिस और इन द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक। अब यहाँ पे हम टेस्टिस जो है यहाँ पे हमने पढ़ा है, इस स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस हमने पढ़ा है। तो ये मान के चलो कि ये टेस्टिस है, ये सेप्टा है जो हमने पढ़े, दीज आर द सेप्टा। और इन सेप्टा जो है पूरे टेस्टिस को डिवाइड करता है किसमें? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में। उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। These are the seminiferous tubules, है ना? Yes, sir. So these are the seminiferous tubules। ठीक, यही इन्हीं seminiferous tubules में क्या होती है? स्पर्मेटोजेनेसिस। ये आपस में कंबाइन होती है तो क्या बनाते हैं? रेटिटेस्टिस।
दिस इज रेटी टेस्टिंग। सो दिस इज दिस सेमनिफेरस ट्यूब्यूल। मैं एसटी लिखूंगा, एसटी मीन्स सेमनिफेरस ट्यूब्यूल। किसी का क्या स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्म फॉर्मेशन, समझ में आया? तो यहाँ पे अगर मैं इसी टेस्टिस का क्रॉस सेक्शन काटूंगा, यानी टेस्टिस जो है या कोई भी स्ट्रक्चर क्रॉस ऐसे काटेंगे, ऐसे काटेंगे क्रॉस सेक्शन, ऐसे नहीं क्रॉस सेक्शन ऐसे, ठीक। तो मैं ऐसे इसका सेक्शन काटूंगा, क्रॉस सेक्शन ऐसे करूंगा, ऐसे कट करूंगा, ठीक। तो सेमनिफेरस ट्यूब्यूल जो है वो जगहों पे क्या होंगे, कट। ये यहाँ पे भी काट होगा, 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 ये इसका भी काट कर। तो अगर मैं इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखूंगा ऐसे, ठीक है, शबाश, दीज आर व्हाट, तो दीज आर द सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स। मैंने कोई भी अगर राउंड कोई ऑब्जेक्ट लो, इसको आप ऐसे काट कर छीनना गोल, तो न्यू का गोल, इसको हम ऐसे काट करेंगे तो आपको गोल गोल स्ट्रक्चर बनेंगे इसके। तो ये मैंने इतने सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्यों दिखाया, क्योंकि यही सेमनिफेरस ट्यूब्यूल काट होता है डिफरेंट प्लेस, ठीक है ना। ये दिखना कॉइल्ड है, ये हाईली कॉइल्ड होता है। इकड़ी काट कारण वारियन है ना, ये सेमनिफेरस ट्यूब्यूल बहुत जगहों पे काट होगा। तो ये सेमनिफेरस ट्यूब्यूल, ये सेमनिफेरस, ये सारे सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स समझ चाहिए, या वो क्या लिखेंगे, गोल लिखेंगे। जब हम क्या करेंगे, कट करेंगे, क्रॉस सेक्शन काटेंगे। दिस इज द क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन ऑफ सेमनिफेरस ट्यूब्यूल। तो ऐसे लिखेंगे, ये सेमनिफेरस ट्यूब्यूल, ये काट हुआ यहाँ पे, ये जो गोल गोल है, ये सेमनिफेरस ट्यूब्यूल, ये सेमनिफेरस ट्यूब्यूल, ये सेमनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक। इसके बाहर आपको पता है सेमनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर क्या प्रेजेंट होता है, सेल्स। उनको हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिगल सेल्स। लेडिगल सेल्स ये हमने पढ़ा, ठीक था, लेडिगल सेल्स। अब हाँ, मैं क्या करूंगा, ये सेमनिफेरस ट्यूब्यूल जो है इसको मैं बाहर निकालूंगा। इस सेमनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर मैं देखूंगा कि ये सेमनिफेरस ट्यूब्यूल जो है इसमें कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है। वहीं कड़क में ये नेवर तो कार्बन एनलार्ज आर्क सेमनिफेरस ट्यूब्यूल, समझ चाहिए हो। तो ये बहुत सारे सेमनिफेरस ट्यूब्यूल, इनमें से ये सेमनिफेरस ट्यूब्यूल को मैं एनलार्ज करूंगा, एनलार्ज under microscope shown a seminiferous tubule can you cell अनुशासन। What are the cells present in the seminiferous tubule? तो ये seminiferous tubule है, यहाँ पर इस seminiferous tubule का मैं स्ट्रक्चर, this is enlarged structure of seminiferous tubule, this is the ST seminiferous tubule, ठीक है। ये एक seminiferous tubule मैंने यहाँ पे लाया। इसकी वॉल के अंदर आप देखोगे, you will see the triangular cells, ऐसी सेल्स आप देखोगे। These are the cells. These are the cells. These are the cells present in the seminiferous tubule. Long triangular cells. ये सेमनिफेरस ट्यूब्यूल की वॉल के अंदर ऐसे ट्राइंगुलर सेल्स होते हैं। These triangular cells or pyramidal cells or triangular cells are known as Sertoli cells. इन सेल्स को हम Sertoli cells कहते हैं। These cells are known as Sertoli cells. These are known as the Sertoli cells. These are known as the Sertoli cells. और इनका दूसरा नाम जो है दैट इज नोन एज द नर्व सेल्स। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज नर्व सेल्स, क्वेश्चन में आता है कभी कभी। नर्व सेल्स इनको इसीलिए बोलते हैं बिकॉज दे प्रोवाइड नरिशमेंट, दे गिव न्यूट्रिएंट टू द स्पर्म्स। जैसे कि बच्चा जब जन्म लेता है हॉस्पिटल के अंदर, वहां पे नर्सेज होती, वो देखभाल करती है किसका, पेशेंट का, बच्चे का। तो दैट मीन इसी तरह यहाँ पे भी कुछ सेल्स होती हैं, ट्राइंगुलर सेल्स होती हैं, उनको हम नर्व सेल्स कहते हैं, आप सर्टोली सेल्स कहते हैं। ये सर्टोली सेल्स क्या करते हैं, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, सुपर्म न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए इनका नाम पड़ा है नर्व सेल। सर्टोली सेल, सर्टोली क्यों कहते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट का नाम सर्टोली, समझ चाहिए वो। सो नर्व सेल्स और सर्टोली सेल्स प्रोवाइड नरिशमेंट
प्रोवाइड नरिशमेंट टू दी Sperms. स्पर्म। जो स्पर्म अभी बनेंगे वहां पे इस सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर उनको जो न्यूट्रिएंट फराहम करता है, उसका एक इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? नर्व Nerve सेल। cells. इसके नाम पड़ा है नर्व सेल। ठीक। Yes, sir. अब ये नर्व सेल जो है आपस में कंबाइन भी होती है। यहां से आप देखोगे, यहां से कुछ साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस अराइज होता है, जिसको नेबर ऐसे पश्चिम ज्वाइन में से, यानी ये एक सेल है, ये इनकी मेम्ब्रेन जो है बाहर की तरफ जो है वो निकलती है, उनको साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस कहते हैं। समझ है ना? साइटोप्लाज्म ना सेल, ये साइटोप्लाज्म जो है उसकी वजह से मेम्ब्रेन बाहर की तरफ निकली है। ये था शिद्रामल, लेट अस सपोज ये था शिद्रामल मेम्ब्रेन क्या है नेबर, यहां से भी मेम्ब्रेन जो है वो बाहर की तरफ निकली है। ठीक, किसकी वजह से? साइटोप्लाज्म की वजह से। दीज आर नोन एज द साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस। साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस, दीज आर नोन एज द साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस। Processes. और ये साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस यहाँ पे जो है वो क्या हुई है? कनेक्ट बाय ए जंक्शन, दैट इज नोन एज, हमने पढ़ा है, बाय ए जंक्शन दैट इज नोन एज ए टाइट जंक्शन। दैट जंक्शन इज नोन एज ए टाइट जंक्शन, हमने पढ़ा है, दैट इज नोन एज ए टाइट जंक्शन। जो पावर कनेक्टेड आसन एक जंक्शन से काटे टाइट जंक्शन। आई विल रिपीट, आख सेरोटोनी सेल तो ब्याक सेरोटोनी सेल, उसकी मेम्ब्रेन बाहर की तरफ निकली है, उन प्रोसेसेस को हम साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस कहते हैं। यहां से ये दो आपस में कनेक्टेड है, यहाँ पे कनेक्शन है, इस कनेक्शन को हम टाइट जंक्शन कहते हैं। दैट इज नोन एज ए टाइट जंक्शन, दैट इज नोन एज ए टाइट जंक्शन। इन टाइट जंक्शन की, यहाँ पे भी टाइट जंक्शन होगा, योर कनेक्टेड। इन टाइट जंक्शन की वजह से पूरा सेमिनिफरस ट्यूब्यूल जो है वो डिवाइड होता है into outer compartment and inner compartment. This is the outer eugoid, ठीक है? यहाँ पे फिर से यहाँ पे बाहर कंपार्टमेंट बन गया, या इनर वाला कंपार्टमेंट, दिस इज द इनर कंपार्टमेंट। Yes, sir. तो पूरा सेमिनिफरस ट्यूब्यूल जो है वो डिवाइड हुआ इन टाइट जंक्शन या साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस की वजह से। ये आउटर कंपार्टमेंट डिवाइड होता है, इनर कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है। तो आप क्या लिखोगे? Tight junctions or cytoplasmic processes divide the whole seminiferous tubules into two compartments, outer compartment and inner Inner compartment. compartment. आगे वाला पार्ट हम कल देखेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होती है, वो यहीं पे होती है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल